नमस्कार, आज की इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे कि किस तरह से सेब पर गुंडा टैक्स वसूला जा रहा है। हैरानी इस बात की है कि यह सब शासन और प्रशासन की नाक के तले हो रहा है, लेकिन सब गूंगे व बहरे बने हुए हैं। इससे 3500 करोड़ रुपए की सेब अर्थ की जकड़न सी महसूस कर रही है। हिमाचल का लाल सोना कहे जाने वाले सेब पर सरेआम गुंडा टैक्स और अवैध वसूली की जा रही है। लुटेरे बागवानों की गाढ़ी कमाई को हजम कर रहे हैं और बागवानों की कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही। लुटेरे बागवानों के खून पसीने की कमाई पर हाथ साफ कर मालामाल हो रहे हैं। आलम यह है कि राज्य सरकार भी आबकारी शुल्क और मार्केट फीस के नाम पर बागवानों से पैसा इकट्ठा करने में जुटी हुई है। सेब सीजन आते ही हर कोई बहती गंगा में हाथ धोना चाहता है। पहले बात करेंगे आड़तियों की। आड़ती न केवल सड़क किनारे तंबुओं में बल्कि प्रदेश सरकार द्वारा जगह जगह खोली गई मंडियों में भी सरेआम बागवानों को लूट रहे हैं। बागवानों से तरह तरह के चार्जेस काटे जा रहे हैं। तौलिए, रुमाल और गत्ते के नीचे बोली लगाई जा रही है। आड़ती और व्यापारी की साठ गांठ से ही सेब बेचा जा रहा है और जो दाम व्यापारी ने रुमाल के नीचे तय किया, उसके आसपास ही फिर बोली लगाई जाती है। और बागवानों को दाम की भनक तक नहीं लग पाती। ग्रोवर को बाद में रेट की पर्ची पकड़ा दी जाती है। ऐसा नहीं है कि हिमाचल सरकार, प्रदेश एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड APMC और जिला प्रशासन को इसकी भनक नहीं है। सभी को मालूम है कि सेब पर अवैध वसूली की जा रही है, लेकिन रसूखदार आड़तियों के गिरेबान पर कोई भी हाथ नहीं डालना चाहता। हॉर्टिकल्चर और एग्रीकल्चर पे टैक्स फ्री है, तो ये तो गलत चीज़ें हैं। टैक्स काटना है, इधर ये गलत हो रहा है। आर्थिक मनमाने वो रेट तय करते हैं, तौलिए के नीचे तय करते हैं, ओपन बोली नहीं लगती है। इससे तो किसानों का शोषण हो रहा है और सरकार इसके बारे में कुछ सोचती नहीं है। खर्चे इतने ज़्यादा हो गए हैं कि बचता कुछ नहीं है। इधर मार्केट डाउन हो रही है। साल भर की कमाई, साल भर की मेहनत करने के बावजूद भी लोगों के पल्ले कुछ नहीं पड़ रहा है। जैसे तौलिए के नीचे बोली लगती है, ये लोगों को इसमें विश्वास नहीं था कि इस मार्केट में क्या सेब बिक रहा है। ये बहुत बड़ा हुआ है षड्यंत्र है, मतलब ग्रोवरों के लिए। इसमें ग्रोवर बहुत मार खा रहे हैं इसमें कि मार्केट में क्या सेब बिक रहा है। अगर बोली अगर शरियाम लगती है तो इसमें लोगों को मालूम लगता है कि ये सेब ठीक बिक रहा है कि गलत बिक रहा है। अब बात करते हैं सोलन की सब्जी मंडी की। यहाँ पर शिव सिंह चौहान, विशाल चौहान एंड कंपनी बागवानों से किस तरह धोखाधड़ी कर रही है। APMC एक्ट के अनुसार बागवानों से अनलोडिंग के 5 रुपए प्रति बॉक्स लिए जा सकते हैं, लेकिन यहाँ 90 बॉक्स पर 1350 रुपए लेबर काटी गई है। इस तरह सोलन मंडी में शिव सिंह चौहान, विशाल चौहान एंड कंपनी बागवानों से 15 रुपए प्रति बॉक्स लेबर चार्जेस ले रही है। 84 रुपए बीज चार्जेस, 20 रुपए पोस्टेज चार्जेस और 50 रुपए यूनियन चार्जेस के तौर पर बागवानों से लिए जा रहे हैं, जबकि एक्ट के अनुसार केवल लेबर चार्जेस ही बागवानों से लिए जा सकते हैं। वो भी स्थानीय मार्केट कमेटी तय करती है। ये अधिकतम 7 रुपए प्रति बॉक्स हो सकता है। ऐसा ही एक और मामला भ्रांटा एप्पल कंपनी परवाणु का उजागर हुआ है। भ्रांटा एप्पल कंपनी 143 बॉक्स सेब पर बागवानों से यूनियन चार्जेस के 50 रुपए, फोन के 30 रुपए, मिसलेनियस एक्सपेंस के 1430 रुपए और पोस्टेज चार्जेस 30 रुपए एक ही बागवान से वसूल कर रही है। ये वो मामले हैं जो उजागर हुए हैं और सभी बागवानों से इस तरह से शुल्क काटे जा रहे हैं और बागवानों की गाढ़ी कमाई पर बड़ी ही चतुराई से हाथ साफ किया जा रहा है। हम यहाँ सर हर बार सेब सीजन लगाने आते हैं, लेकिन हमको यहाँ सर परेशान करते हैं। 200-500 रुपए की पर्ची लगती है हर चक्कर हमारी,
और सर अगर हम पर्ची नहीं कटवाते तो मारपीट करते हैं, अगर गाड़ी नहीं भरते हैं तो भी मारपीट करते हैं। हम सर ये डिमांड करते हैं कि ये बंद होना चाहिए सर, पर्ची हम इतनी दूर से आते हैं सर और हमारे को पैसे भी नहीं बचते हैं। अभी आपने देखा कि मंडियों में किस तरह से सरेआम लूट घसूट हो रही है। अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी ये खास पेशकश जारी रहेगी। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। अब हम आपको बताएंगे कि किस तरह से ट्रक यूनियन, जेप यूनियन, फल उत्पादक संघ, ड्राइवर कंडक्टर यूनियन और तरह तरह के संघ बागवानों की गाड़ी कमाई को हजम कर जाते हैं। सेब ढुलाई में हर साल 2.5 लाख से अधिक छोटे व बड़े वाहन प्रयोग में लाए जाते हैं। इस बार सेब की फसल अच्छी है। इसे देखते हुए बड़ी संख्या में हर रोज बाहरी राज्यों से वाहन सेब ढुलाई के लिए आ रहे हैं। इसका फायदा हिमाचल के हर कोने में चल रही ट्रक ऑपरेटर यूनियन, जीप यूनियन, कंडक्टर ड्राइवर यूनियन उठा रही है। बाहरी राज्य और प्रदेश के अन्य जिलों से सेब ढुलाई को आने वाले वाहनों से अवैध वसूली बदस्तूर जारी है। यहाँ बात करते हैं ट्रक ऑपरेटर यूनियन ठियोग की, जहाँ कुछ दिन पहले एक ट्रक से 1000 रुपए की पर्ची काटी जाती है। ठीक इसी तरह देवभूमि ट्रक ऑपरेटर यूनियन बंजार कुल्लू एक छोटे वाहन से 150 रुपए, न्यू हिमाचल हिल ट्रक ऑपरेटर यूनियन मनाली 240 रुपए, ड्राइवर कंडक्टर फंड कुल्लू मनाली 60 रुपए, द यूनियन हिल ट्रक ऑपरेटर यूनियन कुल्लू 400 रुपए और एजेंट यूनियन कुल्लू 100 रुपए की पर्ची अवैध तौर पर काट रही है। अवैध वसूली के ये वो मामले हैं जिन पर से ईटीवी ने पर्दा उठाया है। न जाने हर रोज कितने वाहनों को इस तरह की ठगी का शिकार बनाया जा रहा है। सर यहाँ पे तो बहुत परेशानी है, ये बहुत मतलब पैसा देना पड़ता है और बहुत दिक्कत करनी पड़ती है। 7-8 हज़ार रुपया खर्चा आ जाता साडा जी, और फिर बहुत तंग करते बंदे। यहाँ खाकी वर्दी पर भी सेब ढुलाई में लगे वाहन चालकों ने सवाल या निशान उठाए हैं। ट्रांसपोर्टर के अनुसार पंजाब, हरियाणा, दिल्ली समेत बाहरी राज्य में पुलिस सेब से लदे ट्रकों से भारी मात्रा में अवैध वसूली कर रही है। पैसा न देने पर उनकी पिटाई की जाती है। चालकों की माने तो शिमला से दिल्ली पहुंचने तक एक ट्रक चालक को करीब 1000 रुपए पुलिस को देने पड़ते हैं। सर कोई यूनियन हमसे पर्ची नहीं लेती। पहली बात, हमारी हिमाचल पुलिस बहुत अच्छी है। जैसे हम यहाँ से चंडीगढ़ या दिल्ली जाना, खर्चे को थाम बन जाती है जी। कुछ ड्राइवर ऐसे है डर के हमारे चंडीगढ़ दिल्ली नहीं जाते, पुलिस मिलेगी और हमें खाएगी। जब चंडीगढ़ से हमें इंटर करते ना अंदर, हरियाणा से पहले खड़े होंगे, 100-200 रुपये वो लेंगे। उससे आगे कहेंगे हम चंडीगढ़ वाले हैं। उससे आगे हमारी पार्किंग लगेगी। पार्किंग आगे जब घोड़ा मंडी माल उतारने जाएंगे, वहाँ पर हमारी पर्ची लगेगी। लेकिन चंडीगढ़ जाना हो ना, चाहे 400-500 रुपये ये आया था। अगर दिल्ली जाना ना 1000-1500 आए। हम मांग करते ना इस पुलिस का कोई इलाज किया जाए जो हर ड्राइवर बिना झिझक के दिल्ली जा सके। अब आपको बताएंगे कि प्रदेश सरकार से पंजीकृत होने का दावा करने वाले फलोत्पादक संघ और आड़ती एसोसिएशन किस तरह से सेब सीजन में मालामाल हो रहे हैं। आड़ती एसोसिएशन बंद रोल सेब ढुलाई में लगे वाहनों से 40 रुपए, कुल्लू फलोत्पादक मंडल 350 रुपए और कुल्लू का ही दूसरा फलोत्पादक मंडल 300 रुपए प्रति ट्रक से पर्ची काट रहा है। हालांकि कुल्लू फलोत्पादक मंडल के पदाधिकारियों का दावा है कि मंडल बागवानों के हितों में काम कर रहा है, लेकिन हिमाचल के एपीएमसी एक्ट में इस तरह की वसूली का कोई प्रावधान नहीं है।
फिर भी इस अवैध वसूली को रोका नहीं जा रहा है। इस तरह की लूट खसोट में आखिरकार बागवान ही पिस रहा है। ट्रांसपोर्टरों से जितनी भी अवैध वसूली की जाती है, वो पैसा भी अप्रत्यक्ष रूप से बागवानों की जेब से निकाला जाता है, क्योंकि ट्रक ऑपरेटर उतना किराया बढ़ा देता है और इसकी मार भी बागवानों पर ही पड़ती है। जैसे मान लो पोस्टेज भी आ रहा है, ये लेना देना जो अलग चार्जेज है, ये बहुत गलत है। क्या डिमांड करेगा? और डिमांड तो ये होनी चाहिए कि भी इसको जो है बंद करना चाहिए, ऐसी चीजों को। इसके ऊपर अंकुश वो लगाना चाहिए। इसके ऊपर जो गैर लाइसेंस के जो बार जो है, सबसे पहले तो ये जी इसके ऊपर एक ध्यान गवर्नमेंट को ये रखना चाहिए। जैसे मान लो ये लाइसेंस होल्डर होने चाहिए आरती, ये जो है लोगों को जिम्मेदारों को गुलाम करके और जो है पैसा जो है देते नहीं है। फिर बाद में पैसा तो सेब तो ले लेते हैं, चेक दे देते हैं। चेक जो है कईयों के देखो कोर्ट में पड़े हुए, अभी तक उसकी वसूली नहीं पा रहे लोग। जो तो अंडर टावल बोली है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। अब हम आपको बताएंगे कि किसकी शय पर यह काला कारोबार फल फूल रहा है और मंडियों में आड़ती तौलिए के नीचे बोली लगा रहे हैं। प्रदेश का एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड और एपीएमसी पारदर्शिता के दावे जरूर करता है, लेकिन वास्तविकता इसके विपरीत है। सेब सीजन ने इसकी पोल भी खोल कर रख दी है। ईटीवी ने शिलारू में स्टिंग ऑपरेशन कर एक आड़ती को गत्ते के नीचे बोली लगाते हुए कैमरे में कैद किया। पूछे जाने पर आड़ती ने भी स्वीकार किया कि ये गैर कानूनी है, कायदे से सेब की बोली ओपन लगनी चाहिए। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा। प्रदेश की अधिकतर मंडियों में शिलारू की तरह ही तौलिए के नीचे सेब बेचा जा रहा है। इससे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तौर पर बागवानों की जेब ढीली हो रही है। तो जैसे कि अभी आपने बोली लगाई, जैसे इसके गत्ते के नीचे बोली लगा रहे थे, तो अवैध है। अवैध है। इस तरह ओपनली बोली क्यों नहीं लगा रहे? सर ओपन बोली भी लगाते हैं, कुछ नहीं बीच में जो कोई भी ओपन बोली भी लगाते हैं, कई बार गत्ते के नीचे बेचते हैं। तो इस तरह से बोली क्यों, जबकि फार्मर्स को जब ये गैर कानूनी काम है। हाँ। जिसका सेब बिक रहा है उसको पता होना चाहिए, जो बायर है, जो आपके ट्रेडर आए हुए हैं, वो ओपन बोली क्यों नहीं लगा रहे आप लोग? अच्छा जी सर, ओपन बोली सर बीच में कभी कभी लगाते हैं सर, बीच में कभी कभी इसमें भी ऐसे कर लेते हैं। इसी तरह परवाणु मंडी, नारकंडा, सोलन, रोहड़ू और बीच में कभी कभार भट्टा कुफर मंडी में भी ऐसी शिकायतें एपीएमसी को मिलती रहती हैं। लेकिन आड़तियों के प्रभाव और सरकार के दबाव के कारण एपीएमसी और एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड कार्रवाई ही नहीं कर पा रहा है। दिखावे के लिए जरूर वो दबिश देता है, लेकिन उससे आगे वो नहीं बढ़ पा रहा है। बीते दिनों जब परवाणु मंडी में बोर्ड कर्मियों ने हिम्मत जुटाकर तौलिए के नीचे सेब की बोली लगाने से रोका, तो आड़तियों और उनके गुर्गों ने कर्मियों की पिटाई कर दी। इसी तरह नारकंडा मंडी में भी बोर्ड कर्मी की आड़ती ने पिटाई की, लेकिन इतना सब होने के बाद भी सरकार के कानों में जूं तक नहीं रेंग रही। इससे आड़तियों की धमक और बढ़ रही है और लाचार बागवान खुद को चुपचाप लुटते देख रहा है। ये यहाँ जितने ज़्यादा से ज़्यादा बंद हो जाए इतने होना चाहिए। वैसे गवर्नमेंट को भी इस पे ज़्यादा से ज़्यादा अंकुश लगाना चाहिए जितना कर सकती है, क्योंकि हर जगह ये यहाँ भी, हिमाचल में भी, बाहर भी, हर जगह ये एक्स्ट्रा चार्जेस ले जाते हैं। ठीक बात नहीं, टावल के नीचे तो गलत काम है। बोली तो ओपन ही लगनी चाहिए, जितनी ओपन लग पाए उतना बढ़िया रहता है, सामने सबको पता लगता है। आम ग्रोवर का पैसा डूब ही रहा है, क्योंकि यहाँ तो प्रॉब्लम ये आगे से बेच दिए, उसके बाद एक महीने एक साल लटक जाते हैं पैसे लेने में। ये तो बिल्कुल, इस पे तो गवर्नमेंट को बिल्कुल ही सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। ट्रांसपोर्टरों की माने तो प्रत्येक ट्रक चालक से अधिकतम 5,000 रुपए तक की अवैध वसूली सरकार के इशारे पर की जा रही है। इसकी ट्रांसपोर्टरों को पर्ची तक नहीं दी जाती है।
ये पैसा किराए पर कमीशन और ट्रक डाले के तौर पर बागवानों से लिया जाता है। लोडिंग अनलोडिंग व्यापारियों से अलग काटी जाती है। कोई 15 रुपए काट रहा है, कोई व्यापारी कोई 18 रुपए काट रहा है। कोई उसके बारे में कोई आवाज़ नहीं उठाई जा रही है, कोई चेक नहीं है किसी का भी, ना गवर्नमेंट का कोई प्रॉपर चेक है, ना ही किसी भी कोई मतलब कि किसी कोई मार्केट वालों का नहीं है कोई प्रॉपर चेक। फिर उसके बाद गाड़ी वालों के ऊपर एक अनसेस चार्ज है कि यहाँ से गाड़ी जाएगी, मंडियों में कहीं भी बाहर जाती है, वो हिमाचल में जाती है या हिमाचल से बाहर दिल्ली जाती है, चंडीगढ़ जाती है, कहीं भी जाती है, गाड़ी वालों से एक तो कमीशन ली जाती है किराए के ऊपर, जो कि अननेसेसरी बिल्कुल है, जो मतलब ही कोई नहीं बनता है। आप किराया हम किसी आड़ती के पास जाएंगे जहाँ हमारी गाड़ी खाली होती है, वहाँ पे हमारे से 5% कमीशन ली जाती है। और उसके बाद लेबर वाले आएंगे, लेबर वालों को एक डाले के रूप में और पैसा देना पड़ता 2, 2.5, 3 हज़ार रुपया, जो कि 2 रुपये 3 रुपये है, इससे कम वो ले ही नहीं रहे हैं। मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के आदेशों के बावजूद सड़क किनारे जगह जगह सेब बिक रहा है। आड़ती बिना लाइसेंस के सेब खरीद रहे हैं। सड़क के किनारे तंबुओं में बैठे आड़ती बागवानों के साथ धोखाधड़ी भी करते हैं। सीजन खत्म होते ही कुछ आड़ती बागवानों का पैसा डकार कर भाग जाते हैं। मुख्यमंत्री ने 25 मई को पराला मंडी में तंबुओं में सेब बेचने पर पूर्णतः रोक के आदेश दिए थे। लेकिन नौकरशाही सीएम के आदेशों को खुलेआम रौंद रही है। यही कारण है कि आज भी धड़ल्ले से सड़क किनारे तंबुओं में बिना इजाजत सेब बेचा जा रहा है। NH5 पर शिमला से लेकर रामपुर तक ये स्थिति बनी हुई है और कई नेता और अधिकारी इस मार्ग से गुजरते हैं और आंखें मूंद कर आगे निकल जाते हैं। बैरियर पर जो पर्ची काटी जा रही है जी, ये मतलब बंद होनी चाहिए। इसमें इससे हमारे से जो है 500 रुपए तो यूनियन वाले काट रहे हैं, फिर एक्साइज और अलग पैसा काट रही है। हर बार पर्ची देनी पड़ रही है। अगर हम पर्ची न काटे तो यूनियन वाले जो है मतलब गाड़ी वाले को तंग करते हैं, मारने पीटने तैयार हो जाते हैं। सरकार से हम चाहते हैं कि ये सारा बंद होना चाहिए। सेब सीजन शुरू होने से पहले प्रदेश सरकार ने तैयारियां पूरी होने के दावे किए थे, लेकिन सीजन के रफ्तार पकड़ते ही इन दावों की पोल खुल गई है। प्रदेश के अधिकतर क्षेत्रों में सड़कों की हालत खस्ता बनी हुई है। सड़कों पर जगह जगह जाम लग रहा है। आड़तियों की मनमानी पर सरकार का कोई अंकुश नहीं रहा। सरकार द्वारा कार्रवाई न करने की वजह से आड़ती, ट्रांसपोर्टरों, ट्रक और जीप ऑपरेटरों के हौसले बुलंद हैं। प्रदेश भर में आड़तियों, ट्रांसपोर्टरों, ट्रक और जीप ऑपरेटरों की मनमानी नई बात नहीं है, फिर भी सरकार अब तक इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर पा रही है। देखिए, जहाँ जहाँ हमारे पास कंप्लेंट्स आई हैं, हमने वहाँ पे जो है वो जिलाधीश महोदय को हमने रिक्वेस्ट की है, हमने शिमला भी रिक्वेस्ट की है, इवन हमने जो है वो एसपी शिमला को भी लिखा है कि भी अवैध जो है वो ऐसे ट्रक जो ट्रक लेके जा रहा है उससे जो है अवैध वसूली की जा रही है, बिल्कुल गलत है। और जैसे जैसे हमारे ध्यानार्थ लाई जा रही है चीज़, हम साथ के साथ जो है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को लिख रहे हैं। कुल्लू का भी एक ऐसा मामला हमारे सामने आया है, तो कुल्लू के भी हमने जो है वो डिप्टी कमिश्नर को जो है वो सारी डिटेल लगा के जो है वो भेज दी है, भाई इस टाइप से वसूली हो रही है और इसको रोका जाए। और हमारे को एश्योर भी किया गया है कि भी इस पर कार्रवाई होगी। हमने अपने सभी सेक्टरीज को जो है वो लिख दिया है हमने कि भी इस टाइप के जो चार्जेस हैं वो बिल्कुल गलत हैं, क्योंकि हमारे जो एक्ट में प्रोविजन है वो सिर्फ लोडिंग अनलोडिंग चार्जेस है वो ले सकते हैं। इस तरह से की जाने वाली अवैध वसूली सीधे तौर पर बागवानों की जेब काटती है। इससे बागवानों को सही मायने में उनकी मेहनत का पारिश्रमिक नहीं मिल पा रहा है। खासकर इन दिनों सेब के दाम गिरने से बागवान अधिक मायूस हैं। आड़ती और ट्रांसपोर्टर तो मालामाल हो रहे हैं और छोटे एवं मझोले बागवान परेशान हैं। मार्केटिंग बोर्ड
और एपीएमसी आमतौर पर कार्रवाई के लिए अधिकृत न होने का रोना रोते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। यदि मार्केटिंग बोर्ड और एपीएमसी अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करें तो बागवानों को जरूर राहत मिलेगी। लेकिन बागवानों के हितों की रक्षा करने का दम भरने वाली सरकार और उसके कर्ता धर्ताओं का मकसद कुछ और ही लगता है। ऐसे में प्रदेश सरकार और जिला प्रशासन अवैध वसूली के इस खेल को रोकने के लिए कभी कार्रवाई कर भी पाएगी, इस पर नजरें टिकी है। और बागवान भी इसी उम्मीद में है कि कभी तो अच्छे दिन आएंगे। दुनिया भर में हिमाचल को शोहरत दिलाने वाले सेब पर आज अवैध वसूली के कारण खतरे के बादल मंडरा रहे हैं। अगर यहीं पर आढ़तियों और ट्रांसपोर्टरों की मनमानी को नहीं रोका गया तो निश्चित तौर पर प्रदेश की 3500 करोड़ रुपए की सेब आर्थिकी खतरे में पड़ जाएगी। अब देखना दिलचस्प होगा कि प्रदेश सरकार की कुंभकर्णी नींद आखिर कब जाकर टूटती है। आज की इस खास पेशकश में बस इतना ही। आप देखते रहिए ATV न्यूज़।